today. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. लास्ट वीक हम गए थे एक इंडियन स्टोर में जहाँ पर फ्रेश फ़िश आता है इंडिया से, और एवरी वीक एक ही दिन वो आता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सभी उनके आउटलेट्स में। तो वहाँ से हमने ये फ़िश लाया था। हमने किंगफ़िश लाया और मैक्रल्स जो कि बांगड़ा कहते हैं कोंकणी में, वो लाया, और ब्लैक पॉम्फ्रेट भी लाया था। तो ये जो फ़िश है वो कट करके आया था, जो किंगफ़िश के फ़िले आए थे, और मैक्रल को ऐसे कट किया हुआ था। तो मैंने उसको मिडिल में एक स्लिट डाल दी क्योंकि मुझे स्टफ़्ड मैक्रल बनाना था। और ये जो ब्लैक पॉम्फ्रेट है वो भी बहुत ही फ्रेश और अच्छा था, तो हमने वो भी ले लिया। और ये देखिए, और मैंने जब उस रात को हम गए थे और रात को ही लाया था, तो मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश कर दिया सब फ़िश को, और सॉल्ट और टर्मरिक लगाकर फ्रिज में इन ज़िपलॉक पाउचेस में क्लीन करके रख दिया। तो नेक्स्ट डे मैं अभी ये निकाल रही हूँ क्योंकि आज मैं प्रॉपर गोवन फ़िश थाली बना रही हूँ, जिसमें मैं बांगड़ा करी, दैट इज़ बांगड़ाचे हुमण, दैट इज़ मैक्रल करी प्रिपेयर करूँगी। और ये जो किंगफ़िश के फ़िले हैं उसको मैं फ्राई करूँगी मैरिनेट करके। और यहाँ पर मैंने चावल भिगो के रखे थे। तो ये जो है ना वो पोनी राइस है, नॉट पोनी, मट्टा राइस है, जो गोवा में जो मिलता है पाबॉइल्ड राइस, उसी के तरह रहता है। तो मैं वो बनाने वाली हूँ क्योंकि मैकरेल के करी के साथ मुझे वो राइस बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो है ये फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट है, जो वही इंडियन स्टोर से मैंने लाया था। तो ये जो ग्रेटेड कोकोनट है फ्रोज़न नहीं रहता है, और ये फ्रेशली ग्रेटेड होता है, जो एक ही दिन में यूज़ करना चाहिए मोस्टली, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है क्योंकि ये फ्रोज़न नहीं रहता है। तो यहाँ पर करी के लिए मैंने ये निकाल दिया है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है कोरिएंडर सीड्स, ड्राई रेड चिलीज़, टर्मरिक, जिंजर, और यहाँ पर ये जो है इसे तेफरा कहते हैं इन कोंकणी। तो यहाँ पर मैं वो ले रही हूँ और उसे थोड़ा सा क्रश करना है, और कोकम भी लिया है साइड में, सोला जिसे कहते हैं कोंकणी में। और यहाँ पर मैं जो ग्रेटेड कोकोनट है उसे मिक्सर में डाल रही हूँ, और एक प्लेट में जो करी के इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे थे वो सब मैं उसे डाल डाल रही हूँ। और इसमें पानी डालना है थोड़ा सा, और उसे फ़ाइन पेस्ट कर देना है। ये जो करी पेस्ट अब रेडी है, इसको मैंने फ़ाइन पेस्ट बना दी है इसकी, और उसको मिक्सर क्लीन करके उसका भी जो पानी है उसमें मिक्स कर दिया है, और इतनी वो ग्रेवी जो है बन चुकी है। अब मैं एक कढ़ाई में वो सब ग्रेवी जो मैंने बनाई है वो डालूँगी और गैस ऑन करूँगी। तो यहाँ पर इसमें तेल का ज़रा सा भी यूज़ नहीं होता मैक्रल करी में।
तो वहाँ पर वो बॉईल करने के लिए मैंने रखा है। और साइड में जो राइस मैं बॉईल करूँगी उसका भी पानी रखा था। अब ये जो पानी मैंने केटल में पहले ही बॉईल करके रखा था, तो अब मैंने उसमें चावल डाल दिए। और यहाँ पर जो करी का पेस्ट था वो भी बॉईल हो चुका है और इसमें मैंने मैक्रेल पीसेस डाल दिए और उसमें सॉल्ट डाला और उसे अब थोड़ी देर बॉईल करने के लिए रखूँगी। और जब मैक्रेल अच्छी तरह से पक जाएंगे तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसके बाद मैंने उसमें जो क्रश तेफड़ा थी वो डाल दी और कोकम भी डाल दिया। और आप सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हो और कंसिस्टेंसी भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बहुत पतला नहीं किया था, थोड़ा सा थिक रखा था करी को। और यहाँ पर मेरा राइस भी रेडी है। ये जो राइस है वो बहुत टाइम लगता है। नॉर्मली मैं मेरे बाकी के चावल भी ऐसे ही पकाती हूँ बॉईल करके। कोंकणी में उसे वारुन कहते हैं। तो मैंने अभी ये जो रेड राइस है वो बहुत टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साइड में मैरिनेट कर रही हूँ, जो फ़िश मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन पेस्ट बना ली थी और उसमें फ़िश फ्राई मसाला डाल दिया और एक नींबू निचोड़ के डाल दिया। तो उसका जो पेस्ट है मैं उस फ़िश को लगाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चावल पक चुका है। तो अब मैं उसे इस कपड़े से बांध कर उसे, ये जो टाई करने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग रखी है, तो वो यूज़ करके मैं उसे ऐसे सीव करती हूँ और पानी सारा निकाल देती हूँ। और ऐसे तरह ये चावल बहुत ही हेल्दी रहते हैं। और इसका एक अच्छा ये जो है एडवांटेज जो है कि ये थोड़े से भी खा लिए तो पेट भर जाता है, तो बहुत सारा चावल खाने का एक टेंशन नहीं रहता है। और यहाँ पर मैंने फ़िश भी मैरिनेट करके रखे है। मैंने सॉल्ट और टर्मरिक पहले ही लगा लिया था, तो अभी सिर्फ वो ग्रीन पेस्ट और फ़िश फ्राई मसाला मैंने लगा दिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने रवा लिया है जिसे सेमोलिना भी कहते हैं, और यहाँ पर जो फ़ाइन रवा रहता है वो लिया है और फ़िश को अच्छे से उससे कोट किया और तवे पे डाल दिया है और उस पर तेल भी डाल दिया थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने ये जो फ़िश है वो कोकोनट ऑयल से फ्राई किए है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंडी है, तो वो जो कोकोनट ऑयल है वो बहुत ही गाढ़ा हो चुका है, तो वो पेस्ट की तरह दिख रहा है। तो मैंने इससे ढक के रखा था क्योंकि ये जो फ़िले है वो बहुत ही थिक है, तो वो पकने के लिए टाइम लग जाता है। तो मैंने उसे ढक के रखा था पहले और फिर मैंने वो ढक्कन निकाल दिया क्योंकि ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता फ़िश को कुक होने के लिए। और साइड में यहाँ पर मैंने तीवड़ बनाया है, जो कोकम करी रहता है वो, और सैलेड भी बनाया था। तो मैंने हमारा जो प्लेट है वो रेडी कर दिया, जिसमें था सैलेड था, फ़िश था, ये राइस और मैक्रेल करी। ऐसे हमारी गोवन थाली यहाँ पर रेडी है और हमने बहुत इन्जॉय किया। वो फ़िश जो हमने लाया था वो बहुत ही अच्छा था। जो मैक्रेल जो बांगड़ा था वो बहुत ही टेस्टी था, तो करी भी बहुत अच्छी बनी थी। और ये जो ब्लैक पॉम्फ्रेट है ये आप देख सकते हो कितना फ्रेश और अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। और हमने हाफ़ हाफ़ करके वो खा लिया क्योंकि वो जो फ़िले है ना वो बहुत ही थिक थे, तो वो बहुत बहुत हो जाता है एक पर्सन के लिए, तो हमने हाफ़ हाफ़ खाया। और ऐसा था हमारा गोवन मील जो हमने बहुत एंजॉय किया। और इस राइस के साथ ये करी आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फिर उसी दिन शाम को हम ये हाइक के लिए गए थे। यहाँ पर ही लाइक 15 और 20 मिनट्स दूरी पर एक हाइक है मिशन पीक करके, जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि चढ़ाव बहुत ही है,
पर यहाँ से व्यू इतना अच्छा आता है, पूरा बे एरिया यहाँ से दिखता है। तो यहाँ पर एक डॉगी भी था, वो बहुत ही क्यूट था। वो एक इंडियन फैमिली के साथ आया था और बहुत ही एक्टिव था और एंजॉय कर रहा था अपनी ये हाइक। और उसने अच्छी तरह से क्लाइम किया और वो एंजॉय कर रहा था ये सारा व्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे फ़ोटो के लिए भी पोज़ कर रहा है। तो मुझे भी अपने डॉगी की याद आ गई जो गोवा में है। उसका नाम फ़ीरो है और वो एक लैब्राडोर है। तो ऐसे हमने ये क्लाइम किया मिशन पीक, और बहुत ही अच्छा हाइक था। हमें चढ़ने के लिए 1.5 घंटा लगा और वहाँ से सनसेट इतना सुंदर दिख रहा था। और उस दिन इतनी भी ठंडी नहीं थी और व्यू भी बहुत ही अच्छा था। स्काई भी क्लियर था और सनसेट भी अच्छी तरह से दिखा।